अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, इस वक्त राइटर्स का एक आर्टिकल पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज में भी इस आर्टिकल को डिस्कस किया जा रहा है। राइटर्स के इस आर्टिकल को अगर आप गौर से पढ़ें तो यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने सूडान को जो वेपन सिस्टम्स प्रोवाइड करने थे उनसे सऊदी अरेबिया बैक ऑफ हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वेपन्स भेजने थे, सऊदी अरब का इससे क्या मामला है? तो पूरी स्टोरी आपको शॉक कर देगी। इस वक्त सूडान में एक सिविल वॉर चल रही है। एक तरफ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई बैक्ड आरएसएफ और दूसरी तरफ है सूडानी आर्मी जो प्रॉपर वहां की आर्मी है जनरल अब्दुल फताह के अंडर। यहाँ आप सबसे पहले ये समझे कि सूडान ने बेसिकली पाकिस्तान के साथ एक पोटेंशियल डिफेंस डील साइन की थी। इसको राइटर्स ने रिपोर्ट भी किया। ये डिफेंस डील थी 1.5 बिलियन डॉलर्स की। इसमें पाकिस्तान ने प्रोवाइड करने थे क्वाडकॉप्टर्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और कुछ अननोन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी या एडवांस ट्रेनर केयर जैसे प्रोवाइड करने थे सूडान को और उसकी टोटल वर्थ थी 1.5 बिलियन डॉलर्स। और सूडानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसको फाइनेंस सऊदी अरेबिया ने करना था, क्योंकि बेसिकली इस वक्त जो सूडान में सिविल वॉर है वो उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सूडान में बेसिकली दो धड़े आपस में लड़ रहे हैं। पहला है सूडानी आर्मी जो नेशनल आर्मी है बेसिकली वहां की। दूसरा है रैपिड सपोर्ट फोर्स जिसे आरएसएफ कहा जाता है। अब सूडानी आर्म्ड फोर्सेस के जो लीडर हैं अब्दुल फताह अल बुरहान, बेसिकली वो आर्मी चीफ है, वहां के लीडर हैं और वहां के आप कह लें कि हेड ऑफ स्टेट भी हैं। और आरएसएफ को लीड कर रहे हैं मोहम्मद हमदान दगालो जिसे हमदती भी कहा जाता है। अब बेसिकली आरएसएफ सूडानी आर्मी का ही हिस्सा था, लेकिन आरएसएफ ने कुछ अहम की एरियाज में अपना होल्ड बरकरार रखा हुआ था और वहां सोने की कानें भी थी। आरएसएफ वो सोना और इवन वहां से जो गंदम और दूसरे इस तरह के रिसोर्सेज थे वो यूएई को बेचते थे। इस चीज पर बहस चढ़ती है कि भाई ये स्टेट विद इन स्टेट आपने क्रिएट की हुई है और इसका जितना भी रेवेन्यू है वो सूडानी गवर्नमेंट को जाना चाहिए। इस चीज पर एक सिविल वॉर क्रिएट होती है और ये 2023 में सिविल वॉर क्रिएट हुई थी और आज तक ये ऑनगोइंग है। अभी तक के मैं अगर आपको कैजुअलिटीज बताऊं तो 30,000 से लेकर 60,000 के दरमियान डायरेक्ट डेथ्स हुई हैं और इसके सोर्सेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। 40,000 से ज्यादा और कुछ सोर्सेज तो यहाँ 1,50,000 से भी ज्यादा डेथ्स क्लेम करते हैं। इतनी कैजुअलिटीज हैं। फिर 14 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं सूडान को छोड़कर, वो नेबरिंग कंट्रीज में जा चुके हैं। वहां भी पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ है अच्छा खासा कि चार्ड में गए हैं, इजिप्ट में, साउथ सूडान में, एथोपिया में। तो जाहिर बात है जब इतने बड़े पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगा तो कोई भी मुल्क उससे कबूल नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली खरतूम, दरफोर, अल-फशार जैसे जो बड़े शहर थे जहां मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, बड़े सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी थे, वहां इंतहाई ज्यादा डिवास्ट्रेशन और तबाही देखी जा रही है। ये बेसिकली एक पावर स्ट्रगल है और ये पावर स्ट्रगल अंदर खाते स्टार्ट हुई थी 2021 से ही। अब आरएसएफ की साइड पर यूएई है और यूएई इनको फुल सपोर्ट भी करता है। जो सूडानी आर्मी है, जो वहां की प्रॉपर आर्मी है, उसको तुर्की सपोर्ट करता है, सऊदी अरब सपोर्ट करता है और एक हद तक पाकिस्तान भी उन्हीं के साथ ही डील कर रहा था। अब ये जो एक बड़ी डिफेंस डील पाकिस्तान की कैंसिल होती हुई नजर आ रही है, इसकी पॉसिबल वजह बताई जा रही है कि भाई वेस्टर्न प्रेशर। और वेस्टर्न प्रेशर क्यों आएगा? जाहिर बात है इसकी दो वजूहत है। पहला तो जी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी कि पाकिस्तान वेपन सिस्टम्स बेचेगा और उससे वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, क्योंकि वेपन सिस्टम्स की इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेपन्स बेच दिए तो बस, ये आपका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी बताती है। और जिस मुल्क ने आपसे इक्विपमेंट ले लिया, उस मुल्क का दिफा आपसे जुड़ गया, वो हर मामले में फिर यूनाइटेड नेशन में आपकी सपोर्ट भी करेगा। मतलब कल को कोई कश्मीर का इशू बनता है तो सूडान आपकी सपोर्ट करेगा कि भाई हमने इनसे वेपन्स लिए हैं, हमारा दिफा और हमारी नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तमाम चीजें बहुत मैटर करती हैं। दूसरा इसकी बड़ी वजह ये भी है कि यूएई के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, प्लस इजराइल से भी। और यूएई ने जाहिर बात है इस चीज को यूएई नहीं पसंद करेगा कि भाई पाकिस्तान या सऊदी अरब की तरफ से मुख्तलिफ वेपन सिस्टम सूडान को प्रोवाइड किए जाएं जो उन्हीं की बैक आरएसएफ से लड़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टर्न प्रेशर की वजह से सऊदी अरब बैकड ऑफ हो गया है और सऊदी अरब ने इस डील को फाइनेंस करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अभी ये पूरी सिचुएशन डेवलपिंग फेजेस में, क्योंकि ना तो किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने, ना सऊदी गवर्नमेंट ने, ना इवन सूडानी गवर्नमेंट ने इस पर कोई बात कही है। ये कुछ अननेम्ड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने राइटर्स को इंटरव्यू देते हुए ये चीज क्लेम की है और उसी बेस पर यह आर्टिकल भी लिखा गया है। इस रियलिटी को अभी डबल चेक करने की जरूरत है और इस बारे में हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा।
दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।